हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। क्या हाल है जनता, केम छो। अगर आप भी यूजीसी नेट प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी लॉ सब्जेक्ट से, तो आपको धुरंधर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि भैया रहमान डकैत हमारे बीच से जा चुके हैं, है ना। और भैया आपके कौन, मेजर इकबाल भी जा चुके हैं। लेकिन अब जाने की बारी है यूजीसी नेट के जून साइकिल की। क्यों? क्योंकि आपको हम ऐसे प्रिपेयर कराएंगे, ऐसे प्रिपेयर कराएंगे कि भैया हमजा मजारी बन के आप इसका क्या कर दोगे, शिकार कर दोगे जेआरएफ का इस बार। ठीक है जी। सीरीज का नाम धुरंधर है, तो धुरंधर बना के छोड़ना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस सीरीज में करते क्या है, मात्र 10 से 12 मिनट का एक लेक्चर आता है इस सीरीज के अंदर, और एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको हो सकता है घंटों पढ़ने के बाद भी याद ना हो, घंटों पढ़ने के बाद भी याद ना हो, वो हम ऐसे 10 मिनट में याद कराएंगे। हो सकता है अगले जन्म में भी वो टॉपिक आपको याद हो जाए। ठीक है। सारा एक्सीलेंस हमारी ट्रिक्स पे टिका हुआ है, क्योंकि पेपर में आपका दिमाग जाता है, आपके नोट्स और कोई भी कागज नहीं। तो काम उसी हिसाब से करेंगे। आज का जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है, इस बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि भाई यूएन चार्टर में सेटलमेंट ऑफ जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, इनके तरीके हैं, उन तरीकों को क्रोनोलॉजी में लगा दो। तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या हो सकती है, तो वो क्रोनोलॉजी आज हम इस लेक्चर में पता करेंगे। बताइए, बात समझ में आ रही है आप सभी को? बताइए जल्दी से, इतना क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो बताइए जल्दी से, कौन बनेगा करोड़पति, बताइए जल्दी से। अब देखो, यूएन चार्टर जब पढ़ना है हमें, तो जल्दी से चलते हैं उन तरीकों के पास। पहले कौन कौन से तरीके हैं उनको जान लेंगे तो मान लेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का जो सेटलमेंट है वो हम दो तरीके से करते हैं। एक आपका पैसिफिक तरीका और एक होता है क्या, लड़ाई झगड़े वाला। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके जो अंतरराष्ट्रीय वादों का निपटारा, और वो भी कैसे, शांति प्रिय। किसका? तो शांति प्रिय निपटारे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बताओ, बात क्लियर है इतनी सी? शांतिपूर्ण निपटारे की बात होगी आज के लेक्चर में। इज दैट क्लियर? बताइए, इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ आपके आर्टिकल्स मेंशन हैं, ये तो चलो फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो पर्पस है इस क्लास का उसको पहले अचीव कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, कुछ तरीके दे रखे, जिसमें सबसे पहला तरीका नेगोशिएशन। क्या है नेगोशिएशन? नेगोशिएशन में क्या होता है कि डायरेक्ट डिस्कशन होता है और कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे नेगोशिएशन का पहला वर्ड आपको याद रखना है, एन। एन का मतलब है नो इंटरफेयर। नो इंटरफेयर यानी कि केवल दो पार्टी आपस में बातचीत करेंगी, कोई थर्ड पर्सन इनके बीच नहीं आएगा। ठीक है। पक्षकारों के प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा विवाद का समाधान, दैट इज कॉल्ड आपका नेगोशिएशन। और नो थर्ड पार्टी, तो नेगोशिएशन के एन से याद रखना कि कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं होती, पहला तरीका। उसका होता है गुड ऑफिस। अगला होता है क्या, गुड ऑफिस। क्लियर? गुड ऑफिस किसे कहते हैं? जैसे आपने शिवाजी द बॉस मूवी के अंदर देखा होगा, जब शिवाजी वो एक गांव में जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वहां के जो पंचायत वाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। तो वो कहते हैं आप हमारे ऑफिस में वेट करिए, ऑफिस में आपका स्पेशल इंतजाम है। तो शिवाजी खुद नहीं जाते अंदर ऑफिस में, एक पार्टी दूसरी अंदर बैठी होती है, वो एकदम तगड़े तगड़े रेसलर, और दूसरी पार्टी ये। तो गुड ऑफिस में एक पार्टी क्या करती है, आपको एक बैठने का स्थान प्रदान कराती है, एक जगह लाकर खड़ा करती है एक टेबल के ऊपर। बताइए बात, टेबल के ऊपर लाके खड़ा करने से मतलब है एक टेबल तक पहुंचाती है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपनी बातचीत को रख सकते हो, बातचीत करके निपटा सकते हो। ठीक है। तो गुड ऑफिस समझ में आ गया आपको, इतना क्लियर है? दूसरा तरीका। इसके बाद एक होता है, इसके बाद अगला तीसरा तरीका, जिसे हम कहते हैं मीडिएशन। मीडिएशन क्या होता है? मीडिएशन से एक शब्द होना है मीडिएटर। क्या होना है? मीडिएटर। यानी थर्ड पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और सजेशन देती है, यानी कि तीसरा पक्ष सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लेता है और सुझाव देता है। ठीक है, बात क्लियर? दैट इज कॉल्ड आपका मीडिएशन। बताइए, बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद अगला जो तरीका है वो आपका कंसिलिएशन है, कि यानी कि एक कमीशन या बॉडी होती है, एक कमीशन। सी से कंसिलिएशन और सी से ही होता है कमीशन। एक कमीशन होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है डिस्प्यूट को और एक नॉन बाइंडिंग रिपोर्ट और रिकमेंडेशन देता है। तो कंसिलिएशन का सी पकड़ के याद कर लेना। कमीशन होता है जो एक रिपोर्ट देता है, वो नॉन बाइंडिंग नेचर की होती है। पेपर में पूछा जा सकता है इसका नेचर क्या होगा, तो नॉन बाइंडिंग नेचर की होगी, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, चौथा तरीका। इसके बाद अगला तरीका क्या है आपका? अगला तरीका है आपका इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या होता है कि भाई जो फैक्ट होते हैं डिस्प्यूट के, उनको देखा जाता है किसकी क्या गलती थी, उसके बाद कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, दैट इज कॉल्ड आपका इंक्वायरी। इंक्वायरी से मतलब होता है इंक्वायर करना। जैसे आपने बीएनएसएस में भी सबने पढ़ा ही होगा, क्यों जी? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जल्दी बताओ, पढ़ा था भैया नहीं पढ़ा था? कौन बताएगा? बताइए जल्दी से। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला, इसके बाद अगला, अब देखो बस
इतने हो गए। अब देखो सवाल जो हमारा मेन मोटिव था इस लेक्चर को करने का, वो तरीके आपको रटवाने का नहीं, आपके जहन में ऐसे डालने का कि जीवन में आप भूल ना पाओ। देखो भाई, जैसे किसी का भी डिस्प्यूट होता है, तो डिस्प्यूट होने के बाद हम किसी वकील को बुलाते हैं, किसको बोलते हैं, वकील को बुलाते हैं। तो यहाँ वकील को नहीं, किसको बुलाना है, हमें एक सीए को बुलाना है। किसको बुलाना है, एक सीए को बुलाना है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो इन दोनों में लड़ाई हुई, इन दोनों में लड़ाई हो गई, लालू में और कालू में, लालू में और कालू में लड़ाई हो गई। तो लालू बोला कालू से कि बेटा तू देख, मैं सीए को बुलाता हूं। तो कालू कहता कौन है तेरा सीए, सीए का नाम क्या है। तो भैया एक सीए बुला रहे हो और उसका क्या पूछ रहे हो तुम, नेम पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो, नेम। नेम क्या है सीए का, बताओ, बात क्लियर है तेरी सी। क्या पूछ रहे हो कि भैया नेम क्या है सीए साहब का, ठीक है। और सीए साहब का नेम पूछ लेगा तो क्या कहा, जा उसको बुला के ला, क्या, जा उसको बुला के ला, ठीक है। तो एन से हो गया आपका नेगोशिएशन, एन से हो गया नेगोशिएशन। ई से हो गया इंक्वायरी, ई से क्या हो गया, इंक्वायरी हो गया। एम से हो गया आपका मीडिएशन, ठीक है। सी से हो गया कंसीलिएशन। ए से हो गया आर्बिट्रेशन। और सबसे लास्ट में एक बचा आपका जुडिशियल सेटलमेंट, जुडिशियल सेटलमेंट। और इसके साथ साथ प्लस एक लास्ट में और आता है जो कि बेसिकली कोई तरीका नहीं है, बल्कि ये बताया जाता है कोई भी रीजनल तरीका आपका है, ठीक है। रीजनल अगर आपका तरीका है, जैसे आपकी कंट्री में, आपकी स्टेट में कोई और तरीके हैं लड़ाई झगड़े को अगर प्यार से निपटाने के, तो वो तरीका अपना लेना। बताओ बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। तो इतने आराम से आपने कितने, 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 तरीके को क्रोनोलॉजी में याद कर लिए। जब भी आपका कोई डिस्प्यूट होगा इतना याद रखना, सीए साहब बुलाने पड़ेंगे और सीए साहब का नाम सामने वाला पूछ लेगा। तो NEM, नेम और सीए, ठीक है। नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और सबसे लास्ट में जुडिशियल सेटलमेंट और फिर रीजनल। ये पेपर में इस बार क्वेश्चन आ चुका है और हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हर पेपर के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो तरीके भी याद करने पड़ते हैं। तो आपने क्रिमिनल लॉ में रैंक पढ़ी होगी ACJM, ACJM पढ़िए, CJM एडिशनल CJM है ना। तो ACJM और ACJM के आगे याद रखना ने, ACJM ने। तो A से आर्बिट्रेशन, C से कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, मीडिएशन, नेगोशिएशन और इंक्वायरी। तो ये 6 तरीके ऐसे याद कर लो। क्रोनोलॉजी करनी है तो ये ट्रिक है। और अगर आसानी से याद रखने कौन कौन से तरीके होते हैं, क्योंकि पेपर में अगले देखो मैं बता रहा हूँ जून साइकिल में क्वेश्चन यही आएगा कि बताओ कि कौन कौन से इनमें से तरीके नहीं है स्पेसिफिक सेटलमेंट के। तो वो आपका दूसरा क्या दे देगा, दूसरा जो लड़ाई झगड़े वाले तरीके होते हैं ना, हाँ, कोअर्सिव में से उठा के दे देगा 1 2। तो आपको ये याद होने चाहिए ताकि आप उसमें डिफरेंशिएट कर सको। तो क्या क्या ट्रिक है, ACJM ने, और अगर क्रोनोलॉजी लगानी है तो नेम, CA। बताओ मजा आया, बेहतरीन एकदम, मजा आ गया नहीं आ गया। तो पूरी चीज ऐसे ही याद कराई जाती है हमारे यहाँ। हमारी खासियत ये है कि हम जो याद करा दें और आदमी भूल जाए तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस साइकिल में JRF करें, क्योंकि हमारा टारगेट JRF का है, नेट की बात हम करते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब पढ़ाने का तरीका ऐसा है तो उसके बाद भी अगर आपका नेट ही हो पाए तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। तो अगर आपका भी टारगेट JRF का है इस बार, और JRF करके कुछ 45-50 हजार रुपये पैसा वैसा मिलता है महीने का स्कॉलरशिप, अगर वो टारगेट है तो इस बार जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, ठीक है। कहाँ, UGC नेट RWA पर। क्लियर, पूरा हर एक चीज आपको डिटेल में और ट्रिक के साथ याद कराई जाएगी, बहुत ही स्पीडी तरीके से, क्योंकि पेपर में दिमाग जाने वाला भाई मेरे, ठीक है। एनरोल करने के लिए आपको RWA ऐप डाउनलोड करना होगा, कहाँ से, प्ले स्टोर से। और डायरेक्ट यहाँ पर जाके आप एक सर्च का ऑप्शन आता है, लॉ सर्च का, ठीक है। जैसे लॉ सर्च करेंगे पेपर 1 2 कंबाइंड बैच भी आ जाएगा। कंबाइंड बैच का जो प्राइस है वो 2999 है, जबकि केवल पेपर सेकंड का बैच का जो प्राइस है वो 2499 है। प्राइस बढ़ गए हैं, पहले ये ऑफर में थे, ठीक है। सो आज ही एनरोल कीजिए सिक्योर करने के लिए अपना JRF। और इस सीरीज का अगर एक भी लेक्चर आपने मिस करा तो बहुत कुछ खोलोगे मेरे फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।